भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। देन आई वुड ऑल्सो गिव ह्यूज क्रेडिट टू ऑल दी बॉलीवुड मूवीज, बिकॉज उस टाइम पे जो बॉलीवुड मूवीज होती थी ना, वहाँ पे शूटिंग का थोड़ा एक ना इनडायरेक्ट एसेंस आता था. दीज आर डिफरेंट गेम्स ऑल टुगेदर, दीज आर नॉट लेवल अप टू ईच अदर. सो जैसे अगर आप 10 मीटर्स खेल रहे हो तो 10 मीटर्स इज द ओनली फील्ड दैट यू आर इन टू. यू कैन परस्यू अदर फील्ड्स ऑल्सो अलॉन्ग विद इट. सो इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है सिवाय इसके दैट यू विल बेनिफिट योर लर्निंग दैट यू गेन्ड आउट ऑफ वन पर्टिकुलर फील्ड. एक पिस्टल भी अगर आप लेने जाओ, एयर पिस्टल जो मैं 10 मीटर्स में खेलता हूँ, दैट कॉस्ट यू मिनिमम ऑफ 1.25 lakhs इज़ द स्टार्टिंग रेंज. उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज वेराइटीज़ होती हैं. आप मैनुअल चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, दैट गोज़ अप टू 2 lakhs और मे बी मोर देन दैट आई गेस नाउ. And that's only about rifle, it's only about pistol that I'm talking about. If you go to rifle section, it's even more expensive. And so is in the other categories, जैसे shotgun है या फिर दूसरी तरह की गेम्स हैं. 25 मीटर्स हैं, 50 मीटर्स हैं, तो अलग अलग है सबका. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वाभिमान के आज के नए पॉडकास्ट में. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव कुमार जी, जो कि हैं एक 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर. आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी स्टोरीज. और एक और मज़ेदार बात है कि ये एक आईटी कंपनी में भी काम करते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं अपने जॉब को प्लस शूटिंग, अपने पैशन को. तो आइए इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं इनकी स्टोरीज, इनकी जो भी इंस्पिरेशन है. जी सर, आपने सबसे पहले ये बताइए कि शूटिंग हम स्टार्ट की. हाय अरण्या, शूटिंग मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन स्टार्ट की 2020 में. पैशन और इंटरेस्ट काफ़ी पहले से था, चाइल्डहुड से था, बट आई कुडंट परस्यू देन. तो जब मैं सेटल्ड हो गया, मुझे फील हुआ कि मैं आई एम सेटल्ड इन जॉब, आई कैन स्पेंड सम मनी ऑन माई सेल्फ नाउ. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग रेंज, और तब एक रेंज पंजाबी बाग में मिली मुझे, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. तो 2020 इज़ द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड. 2020 में आपकी एज कितने थी? 2020 में एज आई वाज अबाउट 30-31. सर, मतलब ज़्यादातर लोग बचपन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि इस चीज़ में पक्के हो जाएंगे, आगे जाके ग्रोथ कर पाएंगे. तो आपने सेटल होने के बाद लाइक उस टाइम पे लोग छोड़ देते हैं कि चलो यार सेटल हो गए हैं, जस्ट लीव इट. वही अपना 9 to 5 जॉब करते हैं, वापस आते हैं, सो जाते हैं. वो चीज़ फिर आपके दिमाग में कैसे क्लिक हुई? Okay, so it's actually, we need to go back in story then. Okay. So I had this passion in childhood. So I'm not sure, but like every family, my father also brought us two toy Mauser guns. We are two brothers. तो जब बचपन में वो टॉय गन्स लाके दी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया. आई थिंक आई वाज इन 5th or 6th स्टैंडर्ड देन. तो हम लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया. प्रैक्टिस क्या मतलब, हम लोग out of like playing, and we used to aim on pillows and small toys. तो वहाँ से एक इंटरेस्ट जागा. देन आई वुड ऑल्सो गिव ह्यूज क्रेडिट टू ऑल दी बॉलीवुड मूवीज़, बिकॉज उस टाइम पे जो बॉलीवुड मूवीज़ होती थी ना, वहाँ पे शूटिंग का थोड़ा एक ना इनडायरेक्ट एसेंस आता था. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू वुड हैव वॉच्ड शान मूवी. that was my favorite movie then in childhood. तो शान मूवी में there was a character that was played by Shatrughan Sinha, and that was of a sniper. Okay. He had just won a medal and approached by some bad people to aim on a guy, right on, I guess, not sure who was that. तो उसने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया शूटिंग के लिए. देन देयर यूज्ड टू बी सीन्स जहाँ पे अमिताभ बच्चन, एक मूवी है उसमें वो एक की चेन ऐसे उछालते हैं और फट से शूट कर देते हैं. तो ऐसे कुछ सीन्स थे जिन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था. बट देन उस टाइम उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि स्पोर्ट्स के बारे में क्या हिरार्की होती है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, वो सब उतना पता नहीं था. एंड नीदर ऑफ आवर पेरेंट्स ऑल्सो न्यू देन. तो वो चलता रहा, बस इंटरेस्ट था उतने पे, उस लेवल पे ही था. बट देन in 12th standard माई डैड गॉट मी अ कंप्यूटर, कंप्लीट डेस्कटॉप विद कंप्यूटर टेबल एंड ऑल. तो फर्स्ट टाइम जब Gmail ये सब हमने क्रिएट किया, उसके बाद मैंने रेंज ढूंढा गूगल पे. तो गुड़गांव में एक रेंज निकली. I sent them a mail that I want to pursue this, what are the expenses and all. We were not financially sound very much. तो उस टाइम जब मैंने उनको मेल किया तो वापस जो रिप्लाई आया, दैट वाज एक्चुअली बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन. सो आई साइलेंटली डिड नॉट इवन टेल एनीबडी. मतलब एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिस पिस्टल विल कॉस्ट यू दिस मच, रेंज फैसिलिटी विल कॉस्ट यू दिस मच, आपको पैलेट परचेज करने पड़ेंगे. बिकॉज आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम एक्यूरेट और नॉट, बट आई गेस शूटिंग इज सेकेंड एक्सपेंसिव स्पोर्ट आफ्टर गोल्फ. In terms of because when you have to buy equipment and gear, they actually cost you a lot. तो उस टाइम मैंने साइलेंटली किसी को बोला नहीं, और मतलब जैसा चल रहा था वैसे चल दिया. बिकॉज आई जस्ट न्यू दैट if I have to, there is study is the only way to
that can help me grow or improve my situation that we were not financially sound. तो उस तरह से आगे बढ़ते गए. So I just kept it inside. So when I felt actually that I'm settled in job, and as I mentioned in the beginning as well, that I could spend some money on myself, then I started searching and I actually reinitiated. जी, आपने कॉस्ट की बात की, तो कितने का पड़ जाता है ये सारा सामान शूटिंग का? बहुत पड़ता है. जैसे एक पिस्टल भी अगर आप लेने जाओ, एयर पिस्टल जो मैं 10 मीटर्स में खेलता हूँ, दैट कॉस्ट यू मिनिमम ऑफ 1.25 lakhs इज़ द स्टार्टिंग रेंज. उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज वेराइटीज़ होती हैं. आप मैनुअल चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, दैट गोज अप टू 2 lakhs और मे बी मोर देन दैट आई गेस नाउ. And that's only about rifle, it's only about pistol that I'm talking about. If you go to rifle section, it's even more expensive. And so is in the other categories, जैसे shotgun है या फिर दूसरी तरह की गेम्स हैं. 25 meters हैं, 50 meters हैं, तो अलग अलग है सबका. और ये जो शूटिंग के बाकी गेयर्स वगैरह होते हैं, they are also very important to get precision in your shooting. For example, जैसे एक iris होता है जो आँख के आगे लगाते हैं, that's a part of glass. So glasses की अगर आप बात करें तो minimum glass, even if you go for a normal average brand glasses, that also cost you not less than 15,000 I guess. और अगर आपको जो which is famous, अगर आप उसकी तरफ जाएंगे तो 40,000 के आसपास पड़ेगा. Same is the case with shoes also. Shoes are also very important. That cost you not less than 25K. सौर कंपनी शूज़ आते हैं दैट आर 25K. तो फिर और भी तरह के होते हैं जो 15K ऐसा भी मिलेंगे आपको. बट देन द सेटिस्फैक्शन, इफ़ यू आर सीकिंग सेटिस्फैक्शन, देन यू हैव टू लाइक गेट द बेस्ट इन दैट. काफ़ी महंगा स्पोर्ट है. करेक्ट. तो शूज़ हैं, आयरस हैं, देन पैलेट्स हैं. पैलेट्स आपको, अगर आप एक अच्छे शूटर हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू विल नीड टू बाय इट एवरी वीक. फिर टारगेट्स हैं, रेंज की फैसिलिटी कॉस्ट है, सो दैट ऑल्सो एड्स इन इट. अभी हमने बात की थी कि आप जॉब करते हो, है ना? हाँ जी. तो जॉब और ये प्रैक्टिस कैसे मैनेज करते हो आप? मैनेज हो नहीं पाता, बट मुश्किल होता है. Okay. क्योंकि आई एम अ सिंगल ब्रेड अर्नर इन माई फैमिली, so I can't compromise with my job, and that's private. So I can't have unfair expectation from my company also to support me in this a lot. Like I've heard a lot of my government friends in this field who are in government job. हाँ जी. So they get lot of facilities from government. जैसे अगर मैच आ रहा होता है तो उनको 1 महीना ऑफ मिल जाता है, या फिर उनको हाफ डेज मिल जाते हैं. बट दैट्स नॉट द केस विद प्राइवेट पीपल. तो जो भी हमारा 6 to 7 तक का जो डे एंड होता है, उसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन फैमिली और आफ्टर हैविंग टी स्नैक्स, देन आई प्रैक्टिस इन द लेट इवनिंग. जैसे कई बार ऐसा, अभी पिछले 4-5 दिनों से व्हेन आई वाज नॉट गेटिंग टाइम, एंड दैट वाज आल्सो फेस्टिव टाइम, सो इवनिंग में शॉपिंग है या फैमिली के साथ कहीं जाना है, वो सब हो गया. तो मैं रात को जैसे 1 बजे या 12:30 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक प्रैक्टिस करता हूँ. तो फिर उसके बाद सुबह आराम से थोड़ा, जैसे अगर 7-7:30 भी उठ गए तो काम चल जाता है. तो एक वो टाइम होता है. अदरवाइज 10 से 11, 11:30 तक तो मेरा फिक्स टाइम है कि उस टाइम मैं होल्डिंग या ट्राई शॉट अपने घर में करता हूँ. सो देयर इज सम स्पेस. जो आप वो क्लब बता रहे थे वहाँ पे जाते हो? वो वीकेंड्स में जाता हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे जाना पॉसिबल नहीं है. बहुत ज़्यादा जब अगर मैचेस पास में होते हैं तब बहुत ज़बरदस्त तरीके से टाइम मैच करके हम लोग ऐसा करते हैं, 7 बजे अगर ऑफिस फ्री हो गया तो फटाफट से वहाँ बिना चाय वाय पिए फटाफट से रेंज चले जाते हैं. बट उसमें फिर ये होता है कि शाम को वापस आने का टाइम थोड़ा, मतलब उस टाइम यू फील एग्जॉस्टेड इन दी प्रैक्टिस, बिकॉज यू बिन अप सिंस like 6 or 7 in the morning for office time. Then in the evening you are practicing, so your body starts giving up. तो उतना आसान नहीं होता. So I've decided that I've done for some time in past, but now I've decided that I'll go to range in the weekends only. इन द वीकेंड्स, ओके. और बाकी आप कौन से लेवल तक आपने खेला है? नेशनल, जोनल? मैंने नेशनल्स खेला है. I've cleared state, then zonal, then there are some other matches also. Recently I've bagged bronze in one of the open championship that was at national level only. I mean all the people from India participate in it. उसके बाद अभी लास्ट ईयर मैंने नेशनल्स खेले हैं 10 मीटर्स एयर पिस्टल इन भोपाल, और दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेकेंड नेशनल्स इन दिसंबर नेक्स्ट मंथ. ओके. अभी आप नेशनल्स खेल चुके हो 10 मीटर में, उसके बाद आप 25 मीटर 50 मीटर ऐसा कुछ सोचते हो? नहीं, इट इज़ नॉट. नहीं, एक्चुअली दीज आर डिफरेंट गेम्स ऑल टुगेदर. दीज आर नॉट लेवल अप टू ईच अदर. सो जैसे अगर आप 10 मीटर्स खेल रहे हो तो 10 मीटर्स इज द ओनली फील्ड दैट यू आर इन टू. यू कैन परस्यू अदर फील्ड्स ऑल्सो अलॉन्ग विद इट. सो इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, सिवाय इसके दैट यू विल बेनिफिट योर लर्निंग दैट यू हैव गेन्ड आउट ऑफ वन पर्टिकुलर फील्ड. सो
People do play different matches simultaneously, but I am focused only on one because of the time constraint that I have. हाँ जी, वो मनु भाकर का मुझे याद था ना कि Yes. उन्होंने 25 मीटर भी खेला, 10 मीटर भी खेला. There are many. In fact, in my ranges also, in my range also, there are many people who are into multiple things. But उनको फिर time होता है जाने का, क्योंकि 25 meters की range, these ranges are not same. 10 meters की मेरे घर के पास में है, तो it's like 15-20 minutes distance from my home. But 25 meters के लिए you need to go really far away from your home, तो उतना टाइम नहीं निकल पाता. हाँ जी. But आप people do कह रहे थे आप participate. रात को घर पे प्रैक्टिस करते हो. हाँ जी. घर पे तो आवाज आती होगी, मतलब नहीं, ढाई तो ढाई. शूटिंग में क्या होता है, दो प्रैक्टिस का मतलब एक होता है लाइव शॉट जिसमें आवाज़ आएगी, और एक होता है सिर्फ पिस्टल उठा के आपको ऐसे होल्डिंग करनी होती है, तो सो दैट योर आर्म इज स्ट्रेंथन टू होल्ड द पिस्टल फॉर सम टाइम. तो और प्लस उसको एम करना होता है, तो वो होती है प्रैक्टिस जो हम घर पे करते हैं. सो लाइव शॉट इज़ द रिजल्ट, बट जो प्रैक्टिस है दैट इज़ व्हाट एक्चुअली गिव्स यू राइट रिजल्ट. तो एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ घर पे, तो वो करता हूँ. वो कंसंट्रेशन वो चाहिए होता है, एक है ना कि वो एम करना. Yes, so that is the golden time. ओके. Nobody is awake then. I have 2 kids. Both are boys, 8 and 5. Both would be sleeping. Then my wife is sleeping, so I have all like my time only. ओके. अभी जैसे ओलंपिक्स में एक शूटर आया था, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टर्की से. वो आए. I remember. Everybody is talking about it. Even in my office also, when I went to Bangalore, people were asking about him only. हाँ जी. So उसमें क्या होता है? It's not that he was not wearing gears. I guess he had earmuff. बाकी सबका अपना अपना चॉइसेस होती हैं, सबका अपना सबकी अपनी अपनी बॉडी और किस तरह से वो शूटिंग परस्यू करना चाहता है. Like some people shoot with left eye open, some people and some people do it with right eye, some people do it with both eyes open also. So सबका अपना अपना settings हैं इसमें एक तरह से. So I guess he was playing with both eyes open, right? And keeping your hand in pocket is the what like called rules in this, that you have to keep the left hand or whatever the hand free is in pocket or on belt. So that is rule. तो वो उनका वो स्वैग नहीं था, वो उनका like that's part of shooting. ओके. सबको लगा कि बड़े savage हाँ, अंकल हैं, it seemed like that. हाँ Yes. जी, हाँ जी. ओके सर, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, टेक्निक्स. एक और चीज़ पूछनी थी, इससे पहले रैपिड फायर राउंड पे आए. बुलेट पिस्टल Okay. की बात कर ली, राइफल. Right. अंदर जो बुलेट होती है वो अलग अलग, लाइक 10 मीटर जो पिस्टल अलग आती है, 25 मीटर पिस्टल अलग आती है, उसमें फिर वो डिफर करती है बुलेट की. बुलेट तो सेम ही होती है. नहीं डिफर करती है. इनफैक्ट विद इन 10 मीटर्स ऑल्सो देयर आर मल्टीपल क्वालिटीज अवेलेबल इन मार्केट. तो आप कौन सी क्वालिटी लेना चाहते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अगेन ऑन द प्राइस दैट यू कैन अफोर्ड. सो एंड वी कॉल इट पैलेट. ओके. 10 मीटर्स पिस्टल में जो पैलेट डलती है दैट्स मेटल पैलेट, ठीक है. और उसके बाद 25 मीटर में जाते हैं तो वो थोड़ी एक्चुअल बुलेट जैसा होता है. 50 मीटर में तो एक्चुअल ही होती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डिफरेंट होती हैं. तो 10 मीटर वाली जो होती है वो बंदे को मार सकती है. It can definitely harm. It definitely harms. What I've heard is that it actually goes inside up to some layers of skin. मतलब अगर आप गलत जगह नहीं मारेंगे तो ठीक है, बट अगर सही जगह मारेंगे इट कैन डेफिनेटली हार्म अ पर्सन. ओके. चलिए सर, हमने बहुत सारी बातें की आपकी शूटिंग से रिलेटेड, आप कैसे मैनेज करते हैं. अब फटाफट आ जाते हैं रैपिड फायर राउंड पे. वो आपके लिए सरप्राइज Best है. wishes to myself. ओके. आर यू एक्साइटेड और आर यू नर्वस? Absolutely. No. Very excited. ओके, तो स्टार्ट करें. Yes. Absolutely. वन स्किल यू थिंक एवरी शूटर मस्ट मास्टर. Can you please repeat it? One skill you think every shooter must have. Okay, one skill. I guess calm mind. Calm mind. Your most memorable shooting moment. When my kids also started practicing right behind me without even me knowing it. Oh, that was very cute moment. Well, yes. Who inspires you in shooting world? I guess Bollywood movies. Okay. If not shooting, which sport would you pursue? There's nothing else. It's like a crow on the ship in the ocean. I can't go anywhere else. Okay. What's your go-to snack? Go-to snack is like samosa. Netflix or YouTube? Netflix. Your spirit animal? Spirit animal, horse. Okay. Describe yourself in one word. One word. Okay, I am very satisfied.
Nice. A song stuck in your head right now. जग घूमिया from Salman Khan movie Sultan. जी, Yes. जी. A talent you wish you had. Wish I want to see my child doing really great, especially the elder one. He is very fond of running, and now he is developing interest in shooting as well. So I look after him. Yes. Okay. Would you rather fly or be invisible? Invisible. A habit you want to break. Break. I want to start reading books. Okay. One thing on your bucket list. Traveling, go on a world tour, traveling all the countries. It's definitely in one of my bucket list items. It's in my bucket list too. That's it. Nice. Okay, it's over. मजा आया आपके साथ बहुत ज़्यादा बात Absolutely, करने में। absolutely. I really enjoyed, and thanks a lot for giving me opportunity to share my thoughts on this. And all the best to you all. Thank you. थैंक यू, नाइस टू मीट यू एंड मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।